Hello students, welcome to the online lecture series, and today I am going to discuss a very important topic, which is the social behavior in termites. तो आप लोगों को सभी को पता है कि टर्माइट्स यानी दीमक आखिर क्या होते हैं और ये किस तरह से हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, हम लोग तो इसको बर्बादी के कगार से ही जानते हैं कि ये कैसे लकड़ियों को बर्बाद करता है, या जितने भी हमारे वेजिटेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनको ये बर्बाद करता है, फसल को भी बर्बाद करता है। फसलों के, क्योंकि ये फसल के जड़ों को काट देता है। तो इस तरीके से ये एक क्योंकि ये एनिमल जो है, ये इंसेक्ट जो है एक कॉलोनी के बना करके रहता है। तो जब हम इथोलॉजी पढ़ते हैं, यानी इथोलॉजी विच यू ऑल नो इज़ द साइंस ऑफ एनिमल बिहेवियर, तो जब इस एस्पेक्ट से हम इसको देखते हैं तो ये हमको जानना चाहिए कि आखिर ये जो इंसेक्ट है, बिकॉज इट्स अ सोशल इंसेक्ट, तो हम लोग अभी सोशल इंसेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो इनके सोसाइटी में आखिर उसका संरचना यानी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ठीक है, तो टर्माइट्स कॉलोनीज आर जनरली फाउंड इन रीजन्स ऑफ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशियन रीजन, जो हमारा रीजन जो है, मैंने कंट्री जो है वो एशिया में है। तो ये सब जो इंसेक्ट्स है ये कॉमन है, ये टर्माइट्स हमको कॉमन मिल रहा है ये सब रीजन में। ठीक है, तो इनका जो क्योंकि एक सोशल इंसेक्ट है तो ये कॉलोनीज़ में रहते हैं। ठीक है, तो ये जब कॉलोनीज़ बनाते हैं तो आखिरकार उस कॉलोनी में कैसे हमको ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, संरचना मिल रहा है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये जो टर्माइट्स जो है जनरली टर्मिटेरिया, जिसको हम टर्माइट हिल भी कहते हैं। ठीक है, यानी टर्माइट का जो पहाड़ है, हिल है, उसको हम लोग टर्मिटेरिया बोलते हैं। ठीक है, तो टर्माइट्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये आपस में एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, अपने जो भी टास्क है उसको कैसे पूरा करते हैं, तो बाय द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस, जिनको हम फेरोमोन्स बोलते हैं। ठीक है, ये इनका कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो बहुत तरह का फेरोमोन्स पाया जाता है, जैसे कि कुछ फेरोमोन्स जो है वो भोजन खोजने के लिए बॉडी से सेक्रेट किया जाता है, कुछ जो है अपने दुश्मनों से रक्षा और अलर्टनेस फैलाने के लिए, जब भी कोई दुश्मन हमला करे तब छोड़ा जाता है, कुछ जो है मेटिंग के दौरान छोड़ा जाता है अपने अपोजिट पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसे ऐसे करके बहुत तरीके के फेरोमोन्स है। कुछ है कि खोजी दस्ता के द्वारा अगर कुछ कहीं पर कोई खो गया है या कहीं पे रास्ता भटक गया है, तब ये फेरोमोन्स छोड़े जाते हैं, ताकि जो भटके हुए इंसेक्ट्स हैं उनको अपना जो घर है उस पे वापस आने में उसको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो टर्माइट्स जो हैं इनको डे लाइट उतना पसंद नहीं होता, जनरली इनको अंधेरा पसंद है। तो इस तरीके से ये इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि टर्माइट्स का कॉलोनी का संरचना किस प्रकार का है। तो जब भी हम कॉलोनी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हमको दो कास्ट के बारे में जानना होगा। पहला कास्ट है फर्टाइल कास्ट और दूसरा कास्ट है तुम्हारा वर्किंग कास्ट। ठीक है, जिसको हम स्टेराइल कास्ट भी कहते हैं, जो जनरली जो है रख रखाव में, कॉलोनी के रख रखाव में या सोल्जर की तरह काम करता है, मतलब बचाव में, ऑफेंस एंड डिफेंस में काम करता है। तो दो तरह के क्लासेस मैंने बताया। पहला है द फर्टाइल कास्ट, जिसमें क्या क्या आता है, जिसमें क्वींस आते हैं और किंग्स आते हैं। ठीक है, टर्माइट का जो कॉलोनी है उसमें
किंग एंड क्वीन दोनों मौजूद होते हैं। तो किंग और क्वीन जो मौजूद है वो भी दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्वीन और सेकेंडरी क्वीन, प्राइमरी किंग एंड सेकेंडरी किंग। तो लेकिन जो जो मेन जो किंग है वो प्राइमरी किंग है, मेन क्वीन जो है वो प्राइमरी ही है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये इसलिए है क्योंकि ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी है, बिकॉज जब आप कोई टर्माइट का पॉपुलेशन के बारे में हम बात करते हैं, उसकी जनसंख्या के बारे में, तो आपको पता है कि एक एक टर्माइट नेस्ट में मतलब कितना ज़्यादा संख्या में ये टर्माइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये इनका एक शक्ति है, जो इतना पॉपुलेशन है इसका, वो एक उसका पावर है, ठीक है। तो यहाँ हम डायग्राम में जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उसमें हम देख पा रहे हैं कि कास्ट सिस्टम इन टर्माइट्स में प्राइमरी क्वीन है, ठीक है, और एक सेकेंडरी क्वीन भी होती है, मेल एक किंग है, कुछ एलेट्स है, कुछ नियोटेनिक फॉर्म्स है, ठीक है। एलेट्स हम किसको कहेंगे? एलेट्स आर द विंग्ड फॉर्म्स, ठीक है। ये जो है आप जब बरसात के दौरान या जस्ट बरसात से पहले आप देखे होंगे कि बहुत सारा जो जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में ऊफिया भी बोलते हैं, बहुत सारा ऊफिया आपको उड़ता हुआ नज़र आता है, ठीक है। और ये लाइट्स को देख करके अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए बरसात के समय हम देखते हैं कि शाम में या जब भी दोपहर के बाद जब भी बरसात होने को हो तो ये उड़ने लगता है, और इतनी ज़्यादा संख्या में उड़ते हैं कि हमें अपना दरवाज़ा खिड़की बंद करना पड़ता है। तो दीज आर द एलेट्स, इनका काम है रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये आपस में मेट करते हैं एंड देन ये एक जगह किसी पेड़ के छाल पर या कहीं भी छुप करके वहाँ पे अंडा देते हैं, दे ले एग्स एंड दे स्टार्ट अ कॉलोनी देयर इटसेल्फ, ओके। और प्राइमरी क्वीन का भी काम है अंडे देना, वो कोई नेस्ट में रख रखाव साफ सफाई, वैसे भी क्वीन है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वीन ये सब जो है वर्किंग कास्ट वाला काम नहीं करती है, ओके। और किंग का क्या काम है? किंग कंट्रोल्स द एवरी अदर वर्किंग क्लास ऑल्सो एंड इट फर्टिलाइजेज द क्वीन। वो उसको जो मादा है, जो क्वीन है, उसको फर्टिलाइज करता है, तभी तो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रैटेजी है उसका वो कारगर होगा, ठीक है। तो फर्टाइल कास्ट में आइए हमने क्या क्या जाना कि फर्टाइल कास्ट में पहला जो है जो एक प्राइमरी क्वीन है, ठीक है, और जो क्वीन है वो लगभग लगभग विंगलेस है, विंग्स एब्सेंट है उसमें। और कुछ फॉर्म्स है जिसमें जो नियोटेनिक फॉर्म्स है उसमें थोड़ा विंग्स डेवलप है, और कुछ फॉर्म्स है जिसको मैंने एलेट समझाया, जो ऊफिया है, जो बरसात के जस्ट पहले मतलब बहुत उड़ता हुआ नज़र आता है, वो विंग्ड फॉर्म्ड है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द स्टेराइल कास्ट। तो स्टेराइल कास्ट में क्या क्या है? 3 प्रकार के स्टेराइल कास्ट में वर्कर्स है, जो मज़दूर जिसको कह लो, वो वहाँ के रख रखाव में, भोजन तलाशने में, ये सब उसके मेंटेनेंस में, किंग और क्वीन के आवभगत में, उनके खान पान में, उनको आराम पहुँचाने के लिए ये सब दिन रात काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सोल्जर्स जो है वो बेसिकली, सोल्जर का क्या काम होता है? रक्षा करना। तो वो अपने नेस्ट का रक्षा करता है, अपने किंग और क्वीन के प्रति वफादार है, उसको रक्षा करता है, रक्षा प्रदान करता है। और जो सोल्जर्स हैं वो वर्किंग क्लास से, वर्कर्स से साइज़ में बड़ा होता है, ओके। और ये जैसे ही कोई घुसपैठिया नेस्ट पे अटैक करता है तो उसको तुरंत उस पर ये सोल्जर्स अटैक कर देते हैं, और उसको अपने धारदार मैंडिबल्स से उसको काटने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। या अपना एक भालानुमा स्ट्रक्चर से, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हो, ठीक है। ये वाला जो क्लास है नेजुएट, और ये वाला क्लास, ये दोनों जो है ये सोल्जर क्लास है, ठीक है। नेजुएट में आप देख पा रहे हैं उसके जो हेड में एक बहुत ही नुकीला भाला जैसा स्ट्रक्चर है, और मैंडिबुलेट फॉर्म में एक चिमटा जैसा स्ट्रक्चर है, जिससे कि वो अपना
जो भी उसका शत्रु है उसको पकड़ करके उसको चबाने का कोशिश करता है और उसमें फॉर्मिक एसिड वगैरह इंजेक्ट करने को कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सारा हो गया स्टेराइल कास्ट। तो ये जो है आप ये फीडिंग एंड स्वॉर्मिंग, इसका जनरली व्हाट डज दिस टर्माइट्स फीड। तो टर्माइट्स जो है बेसिकली वेजिटेटिव मैटर कुछ भी खा सकते हैं, ये डेड प्लांट मटेरियल वगैरह वगैरह, क्योंकि इनके बॉडी में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का एंजाइम जो है सेल्यूलेज, वो एंजाइम प्रेजेंट है। और इनका जो गट है, इनका जो पाचन तंत्र है, उसमें हमको एक सिम्बायोटिक प्रोटोजोअन मिलता है, प्रोटोजोआ क्लास माने प्रोटोजोआ फाइलम का एक ऑर्गेनिज्म मिलता है जो जिसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। ठीक है, तो जनरली ये ट्राइकोनिम्फा जो है सेल्यूलोज को पचाने में हेल्प करता है। ओके, तो और इसका जो रिप्रोडक्टिव नेचर है, वो जो रेनी सीज़न है इसका ब्रीडिंग सीज़न होता है, जहाँ पर ट्रू किंग्स एंड क्वींस जो आपस में ब्रीड करके बहुत ज़्यादा एग्स ले करते हैं और टर्मिटेरिया पूरा भर जाता है। ऐसे समय में स्वार्मिंग भी होता है एलेट्स का। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्माइट्स। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए। ओके, और इथोलॉजी में इससे क्वेश्चंस आने का चांसेस होता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन से। ओके, तो होप यू ऑल डिड अंडरस्टैंड इट वेल एंड कीप स्टडिंग। ठीक है, थैंक यू।